नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। जी हां, महज 24 घंटे भी नहीं हुए, इनफैक्ट 12 घंटे हुए होंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वही की वही है, उसी शख्स के पास है, लेकिन साथी बदल चुके हैं। आरजेडी की जगह अब बीजेपी आ चुकी है। भारतीय तेजस्वी यादव की जगह एक बार फिर सुशील मोदी उनके साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। अब से ठीक कुछ मिनटों के बाद, यानी 10 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है जब राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पुराने साथी रहे एनडीए के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी साथ में शपथ लेने वाले हैं। बिहार में पिछले कई महीनों से सियासी घमासान चल रहा था। महागठबंधन की टूट के आसार दिखाई दे रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों ने, जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं ने एक बार भी बीते 2 महीनों से बचाव करने की कोशिश नहीं की, न तेजस्वी यादव की, न लालू यादव के परिवार के किसी भी सदस्य की। और वहीं बीजेपी के सुशील मोदी लगातार खुलासे पे खुलासे कर रहे थे। हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कभी मीशा के खिलाफ, तो कभी तेजस्वी के खिलाफ, कभी तेज के खिलाफ, कभी राबड़ी के खिलाफ, कभी लालू के खिलाफ। पर अंत में वही हुआ जिसका डर था। लालू और नीतीश की ये दोस्ती गांठ में बदल गई गठबंधन की बजाय, और ये अलग अलग हो गए हैं। कल शाम 6:30 बजे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था महागठबंधन की सरकार से, राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी के पास जाके, और आज सुबह 10 बजे वो शपथ ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। कल शाम अचानक इस्तीफा दिया था नीतीश कुमार ने, और उसके बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई भी दे दी थी उनके इस कदम के लिए कि आपने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त पटना से जुड़े हैं। चंद्रमोहन, ठीक 10 बजे होगा शपथ ग्रहण और 2 ही लोग शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए 10 बजे से शपथ ग्रहण है। इसमें सिर्फ 2 ही लोगों को शपथ लेना है, जिसके लिए लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस सिर्फ वक्त का इंतजार है। वहीं बीजेपी विधायकों का आना भी यहां पर धीरे धीरे शुरू हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन क्या ऐसी आ पड़ी कि सुबह 10 बजे करना पड़ा शपथ ग्रहण? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो एक सहमति बनी है उस सहमति के आधार पर इस समय पर शपथ ग्रहण का आधार ये है। और मैं निश्चित तौर पर जो पूरा बेंचमार्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थापित किया इस दृष्टि से, और बिहार में पहले भी भारतीय जनता पार्टी जदयू का गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी साथ में मिलकर जो स्थापित हुआ है, आज फिर से हम विकास की ओर निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का पूरा क्रम अपना जारी रहेगा। लेकिन तेजस्वी का तो आरोप है कि आप लोग उनसे डर गए हैं, इसलिए शाम 5 बजे के बदले सुबह 10 बजे कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे उनको आना था मिलने के लिए राजभवन में राज्यपाल से। इसमें डरने की क्या बात है? कोई किसी प्रकार का कोई वो विषय नहीं है। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी के आधार पर जनता का पूरा जो उत्साह पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है कि स्वाभाविक रूप से विकास का जो आधार, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ने को तत्पर है। उस ओर हम पूरा लगन के साथ सब लोग पूरे ये विकास की ओर आगे बढ़ाने का फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी है। जो ये गठबंधन हुआ है, क्या खाका तैयार किया गया है जेडीयू और बीजेपी के बीच? सबसे बड़ी प्रायोरिटी का है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का विकास एक आधार, एक संपत्ति है। उसी आधार पर बिहार भी हम लोग बढ़ते रहे हैं एनडीए के समय, और फिर से पूरी तन्मयता के साथ बिहार अग्रसर हो, विकास की ओर ऊंचाई को छुए। सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है जो आपने सबसे पहले पूछा चौरसिया साहब से। मैं यहाँ पे, मेरे पास तमाम दूसरे मेहमान, उनका परिचय भी करा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु मित्तल साहब जुड़ रहे हैं। शेष नारायण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। और तहसीन पूनावाला, जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त भी हैं, और तहसीन ने ही सबसे पहले बात कही कि आरजेडी को सबसे पहले न्योता मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कल शाम खबर थी कि आज शाम 5 बजे शपथ होगी। तेजस्वी यादव ने समय मांगा राज्यपाल से मिलने का, खबर आई कि 11 बजे उनको समय दिया गया है। लेकिन फिर नीतीश की जो मुलाकात हुई राज्यपाल से, उसके बाद शपथ ग्रहण का जो औपचारिक टाइम बताया गया राजभवन से, वो सुबह 10 बजे का बता दिया गया। ये इल्ज़ाम लग रहा है आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी को बचाने के लिए राज्यपाल मदद कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, मैं सीधे आपके पास आना चाहूँगा। क्या इसको आप लोग मान रहे हैं कि
केसीनाथ त्रिपाठी ने मदद की है नीतीश कुमार सुशील मोदी की? जी बिल्कुल की है, वरना 5 बजे का समय को प्रीपोन करने की ज़रूरत नहीं थी। और बड़े जिम्मेदारी से मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, अगर वे पहला चांस तेजस्वी को देते तो नंबर तेजस्वी के पास था, लेकिन गवर्नर भी उनका था। और मैंने ये भी ट्वीट किया है, सबसे बड़ी गलती अगर लालू जी ने वो कोई की है वो ये है कि अपने बड़े दिल रखते हुए उन्होंने नीतीश जी को स्पीकर दे दिया। अगर वो स्पीकर अपने पास रखते ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। तो विजय चौधरी जी, ये तो लालू यादव को समझना चाहिए था, तेजस्वी यादव को समझना चाहिए था। ये बात तो 20 महीने पुरानी हो गई, लेकिन कल कहाँ देर हो गई? अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे तहसीन, मैं आपसे सीधे पूछता हूं, तो आपने 6:30 बजे इस्तीफे के बाद से लेकर रात को 11 बजे तक का इंतजार क्यों किया? दो चीज़ इसमें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये बहुत स्पेसिफिक जजमेंट है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस को। तो दिस इज़ बाय प्रोसीजर, इसमें और कोई रेस है नहीं कि कौन पहले जाता है गवर्नर के पास। ये बाय एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये परंपरा है, लॉ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट हो चुका है। जजमेंट में क्या है? जजमेंट मुंबई केस में साफ जजमेंट है कि ये हाउस में तय होगा। यस, बट बोमाई केस में ये भी कहा कि सिंगल पार्टी शुड बी कॉल्ड, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज कहती है वो पत्थर की लकीर नहीं, पर राज्यपाल के विवेकाधिकार को भी छोड़ा गया है। मैं आऊंगा, आप तमाम आपके पास आऊंगा तहसीन, और बाकी नीरज कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से, सुधांशु मित्तल भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।